प्रेम के सात्विक भावों का उदय चित्त में कैसे हो? पहले तो आप ये बताएंगे प्रेम के सात्विक भाव क्या है और इनका उदय कैसे हो? जी, प्रेम के अष्ट सात्विक भाव होते हैं। 8 सात्विक भाव। 8 सात्विक क्या भाव है जी। तो उसमें जैसे गला अवरुद्ध हो जाना, भगवान की कथा सुनकर भगवान के विरह में जी रोना, बोलते बोलते गला रुंध गया, कथा चर्चा करते करते गला रुंध गया, जी, बोल नहीं पा रहे हैं जी। और फिर विरह में आंखों में आंसू आ जाना, ये भी भाव है सात्विक जी। रोमावली पुलकित हो जाना, हाँ, पूरा सिर रोंगटे खड़े हो जाना, जी जी। और शरीर कांपने लग जाना, शरीर में कंपकपी आ जाना, जी। पसीने छूट जाना, पसीने बिना इसके सर्दी में भी भले एसी चल रहा है, चाहे जून जनवरी का महीना है, पसीने अपने आप ही टपकने लगेगा, जी जी। और मूर्छा भी आ जाती है, मूर्छा जाती है, धड़ाम से गिर पड़ते हैं, मतलब शरीर के शुद्ध नहीं रहती, मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं जी। भाव समाधि जी। ये अष्ट सात्विक विकारों में जी जी। और अभी ऐसा ही है पूरा एक क्रम से याद नहीं है विस्मरण। हाँ। जी। तो ये आपके हो गए अष्ट सात्विक भाव। जी जी। चेहरे का रंग बदल जाना, हाँ, चेहरे का रंग, जी जी जी, 8वां ये। कभी एकदम लाल हो जाना, जी जी। और कभी कभी नाचने लग जाना, कभी कभी रोने लग जाना, कभी कभी चित्कार, जी जी। और कभी कभी उछलने का मन करता है, जी जी। और कई बार व्यक्ति आवेश में इतनी ऊंचे उछल जाएगा सर टकराए छत पे, ऐसा भी होता है, जी जी। और कभी कभी बिल्कुल शांत हो जाता है, कभी कभी शांत, बिल्कुल शांत हो जाता है जी। कभी मिलन का सुख मिलने लग जाता है आंतरिक, और फिर नाचने लग जाता है, उछलने लग जाता है। और कभी कभी विरह होता है तो तड़फने लग जाता है, व्याकुल हो जाता है, जी जी। लोगों की दृष्टि में ऐसा व्यक्ति पागल है, जी। इसी को तो ठाकुर जी एकादश स्कंद में कह रहे हैं ना, क्वचिद रुदंती अच्युत चिंतया, क्वचित हसंती वदंती अलौकिकः, यानी जी जी वही, कभी तो हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, कभी अलौकिक बातें करने लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि घर वाले सोचते हैं इसको कोई ऊपर की हवा लग गई, वास्तव में ऊपर की हवा लगी है, सबसे ऊपर की हवा लगी है, बिल्कुल। तो कई लोग सोचते हैं ऐसी स्थिति में कि कुछ ऊपर असर हो गया, कुछ बाहर की हवा, कोई भूत प्रेत हो गया या मेंटली डिस्टर्ब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा कभी भाव समाधि लग जाए तो कीर्तन से भाव समाधि, पहली बात उनको डिस्टर्ब मत करो, आनंद लेने दो। और मैं कहना भी चाहूँगा जिनमें अष्ट सात्विक भाव आते हैं तो उनको कीर्तन में, सत्संग कथाओं में आगे नहीं बैठना चाहिए, पीछे बैठे, क्योंकि जब सात्विक भाव आते हैं रोने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, फूकने चित्कार करने लग जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना, गला रुंध जाना, चेहरे का रंग बदल जाना, ये सब विकार शरीर पे इफेक्ट उसके प्रेम के पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो इस रहस्य को नहीं जानते वो मजाक भी करते हैं, हंसी भी करते हैं, एक ड्रामा सा हो जाता है। और इससे भी बुरी बात है कि जो कथा चल रही है, कीर्तन चल रहा है, उसमें विघ्न पड़ जाता है, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जिनमें ऐसे आवेश आते हैं सात्विक, तो उनको ये कोई ऐसा नहीं कोई भगवान का आवेश आ गया, ऐसा नहीं है, भगवान का आवेश नहीं आता। भगवान का आवेश आएगा तो शरीर फट जाएगा, इतना आसान नहीं भगवान का आवेश आना। और तो सत्वगुण से भी जो आगे निकल चुके हैं, ये तो सत्वगुण जब अंदर आता है उस समय के सात्विक भाव है, सत्वगुण की अधिकता से प्रेम में ऐसा होता है। लेकिन भगवान का भीतर प्रवेश करना तो शरीर फट जाएगा, झेल लोगे भगवान को। आजकल तो किसी में भी हनुमान जी आ जाते हैं, बालाजी किसी में भी दुर्गा जी आ आती हैं, ऐसा नहीं, बालाजी भी आते हैं, दुर्गा जी भी आती हैं, ठाकुर जी भी आते हैं, लीला होती है, हमारे ग्रंथों में लिखा है। लेकिन हर व्यक्ति में नहीं ऐसा होता। जब गुणातीत अवस्था हो जाती है तब कृपा हो जाती है। तो ऐसे जो लोग जिनमें इस प्रकार के आवेश आते हैं तो उससे कथा कीर्तन डिस्टर्ब होता है, जो भाव में लोग बह रहे हैं सबका मन जो है खिन्न सा हो जाता है, कथा से हटके वहाँ चला जाता है। तो ऐसे लोगों को जिनमें ऐसे भाव आते हैं उनको कथा कीर्तन में पीछे बैठना चाहिए, आगे बैठने से उल्टा दोष लगेगा, दूसरों को विघ्न पड़ेगा, कथा में विघ्न हो जाता है। तो आपने बताया 8 सात्विक भाव, प्रेम के सात्विक भावों का उदय चित्त में कैसे हो। अब ये प्रश्न दूसरा है, प्रश्न तो ये तो पहला तो मैंने किया था अपनी तरफ से, ये दूसरा प्रश्न है कि ये सात्विक भाव कैसे है। इसका हमारे आचार्यों ने, और ये किन को आते हैं जी, एक बहुत सुंदर क्रम बताया है इसका। वो कह रहे हैं आदो श्रद्धा ततो साधु संग, आदो श्रद्धा ततो साधु संग, अथो भजन क्रिया। पहले सबसे पहले हमारे अंदर में श्रद्धा है, यानी हम ठाकुर जी को जाने, परमात्मा को प्राप्त करें,
ऐसी अंदर में आकांक्षा, सात्विक श्रद्धा आएगी। फिर उसके बाद हम संतों का संग करेंगे, क्योंकि जब संत अच्छे लगेंगे जी अच्छे लगेंगे, संतों की तरफ भागेंगे, ग्रंथों की तरफ भागेंगे, धाम के प्रति भागेंगे। तो जब अंदर में सबसे पहले जो भक्ति प्रारंभ होगी वो श्रद्धा से होगी, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, संतों की तरफ भागेंगे जी, संतों का संग होगा। जी। फिर संतों के पास जब जाएंगे, फिर संत उपदेश देंगे और मार्ग प्रशस्त करेंगे, और फिर वो हमको भजन में लगाएंगे, भजन क्रिया। जैसे गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, फिर हम भजन पूजा पाठ में लग जाएंगे। जी जी। तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और पांचवी भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, तो आदो श्रद्धा तथा साधु संग, फिर भजन क्रिया, तब भजन क्रिया। फिर उसके बाद जब हम भजन करेंगे तो हमारे जो अनर्थ है, अनर्थ यानी जो विघ्न है हमारे अध्यात्म पथ के, जो परमात्मा प्राप्ति के जो विघ्न है, उसको हम अनर्थ बोलते हैं। तो हमारा भजन करने से अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। ये अनर्थ निवृत्ति क्या है जी? ये क्या है अनर्थ? अनर्थ जो भजन करने से खत्म होंगे जी, जो प्रेम प्रकट नहीं होने दे रहे, भजन कर रहे हैं, संतों का संग कर रहे हैं, लेकिन परम सात्विक भाव नहीं आ पा रहे हैं, प्रेम प्रकट नहीं हो पा रहा है जी, भजन भी कर रहे हैं। तो पहले तो प्रश्न है कि भजन करने पर भी इतने सालों से ये सात्विक भाव नहीं आ पा रहे हैं जी, तो इसका कारण क्या है? जी, यही ये अनर्थ है, अनर्थ है, 4 अनर्थ। जी जी। तो कौन से 4 अनर्थ जो प्रेम प्रकट नहीं होने दे रहे भजन करने के बाद? अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। चलो, तो ये 4 अनर्थ कौन से हैं? एक है पाप जन्य अनर्थ, एक है जी जी अब याद आ गया जी, एक पाप जन्य अनर्थ है और एक पुण्य जनक भी अनर्थ, और एक भजन जन्य अनर्थ है, और एक और है अपराध जन्य है जी। 4 दिन की चारों की व्याख्या करें। जी जी जी। जो ये जो पाप जनक जो अनर्थ है, माने हमने जो पहले जो पाप किए हैं पूर्व जन्मों में या इस जन्म में जो पाप किए हैं, तो भजन करने पर वो पाप विघ्न करते, प्रेम को प्रकट जी, वो संस्कार जो हमने जो गलत कार्य किया ना, वो हमारे चित्त में संस्कार के रूप में अंकित है, और वो बार बार वो अंदर में प्रकट हो जाते हैं। वो भजन का रस नहीं लेते, भजन का रस नहीं लेने देते जी, जन्म में मुरेश जन्म। जी जी। तो इस अनर्थ को कहेंगे पाप जन्य अनर्थ। पाप जन्य अनर्थ। तो पाप जन्य अनर्थ समझ में आ जाता है, पाप की इसलिए भजन में विघ्न पड़ रहा है और रस नहीं आ रहा है, प्रेम नहीं भगवान से हो पा रहा है भजन करने पर भी। तो पाप जन्य अनर्थ समझ में आ रहा है। लेकिन अगला जो अनर्थ है वो है पुण्य जन्य अनर्थ। ये पुण्य भी मतलब अच्छे कर्म भी भजन में विघ्न करते हैं। जी जी जी। ये क्या अर्थ हुआ इसका? जी, पुण्य जन अनर्थ वो है, जैसे हमने पुण्य किया है तो हमारे सामने भोग आएंगे, सुख आएंगे, पाप पुण्यों के परिणाम स्वरूप सुख आएंगे। जी जी जी। और वो सुख हमको भजन में रजगुण में ले जाएंगे। जी जी जी। अब भोगों में फंसाएंगे, वो लालच में फंसाएंगे और भजन में विघ्न पड़ेगा। और ये जो अष्ट सात्विक भाव है फिर नहीं आ पाएगा, क्योंकि भोगों में लग गए, ये पुण्यों का फल है सुख, और ये सुख भी हमारे भजन में विघ्नकारी है। और गजब की बात, लोग आकर के हमसे सुख मांगते हैं जबकि इसको अनर्थ मानते हैं, जबकि सुख भी अनर्थ है। तो भक्ति में, भगवत प्राप्ति में पाप जितना विघ्न करते हैं, ये पुण्य भी भक्ति में उतना ही विघ्नकारी है, क्योंकि ये सुख में फंसाते हैं, सुख वैभव में फंसाएंगे, फिर आप भजन चिंतन नहीं कर पाएंगे, रस नहीं आ पाएगा, इन्हीं में फंसे रहेंगे। तो इसको बोलते हैं पाप जन्य, पुण्य जन्य अनर्थ। तीसरा अनर्थ है अपराध जन्य अनर्थ। अपराध जन्य अनर्थ किसी ये कौन सा अपराध? तो पाप में अपराध में अंतर क्या है? 4 अपराध उसमें अनर्थों में पाप भी है जी और अपराध भी है। तो पाप में अपराध में अंतर क्या है? तो जो अपराध जन्य अनर्थ है, तो ये कौन से अपराध है? जी जी। पाप जो होता है वो साधारण जनों के साथ जो हम गलत व्यवहार करते हैं, गलत कार्य करते हैं, उसको हम पाप बोलते हैं। और जो महापुरुष है जी, जो महापुरुष है, जो भगवत जो चरणानुरागी हैं, उनके प्रति जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो वो अपराध माना जाता है, निंदा करते हैं, ईर्ष्या द्वेष करते हैं, तो ये अपराध है। इसको महद अपराध हम औरों की निंदा चुगली करेंगे वो पाप है, संतों की करेंगे तो ये अपराध है। और इससे हम भक्ति से दूर हो जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे जी। वो पहले वाला जो पाप है जी, वो भक्ति तो होने देगा, लेकिन उसमें रस नहीं आने लेकिन संतों की अवज्ञा कर दी जी, तो भक्ति ही नहीं कर पाएंगे, अंदर में नास्तिकता आ जाएगी। उससे भी डेंजरस अनर्थ है। इसलिए किसी संत की, इसमें 10 नाम अपराध हैं, उसमें पहले नंबर पे संत अवज्ञा, तुरंत भवानी करे कल्याण अखिल के हानि, तो ये दंड मिलता है। भक्ति ही नहीं होने देगा, भगवान में विश्वास ही नहीं होने देगा, संतों में विश्वास नहीं होने देगा जी।
तो ये है अनर्थ। तीसरा हो गया अपराध जन्य अनर्थ। जी जी जैसे नाम का अपराध, 10 नाम अपराध, 32 सेवा अपराध, ये सब अपराध है। जी जी। तो अब इनकी चर्चा करेंगे तो बड़ा समय लगेगा। 32 अपराध, 10 सेवा नाम अपराध अपराध करेंगे कभी चर्चा की भी। लेकिन मुख्य रूप से जो धार्मिक धर्म को लेकर जो हम अपराध करते हैं ये अपराध है। जी। और जो दुनिया में जो हम अपराध करते हैं इसको पाप कहते पाप हैं। कहते हैं। तो अपराध जन्य अनर्थ, पाप जन्य अनर्थ, पुण्य जन्य अनर्थ। अब चौथा जो अनर्थ है जी उसमें का भक्ति जन्य अनर्थ। जी जी जी। ये क्या है? इसमें इसका अर्थ यह है कि भक्ति भी जो अनर्थ है। भक्ति करते जी, हैं जी, ये जी। भक्ति भी अनर्थ है। हमारा बेड़ा गर्क कर देती जी, जी, है। जी, जी। माने भक्ति से भी अनर्थ हो जाता अनर्थ हो है। जाता है। अब ये तो बात समझ में नहीं आएगी नहीं आती कि जी। भक्ति कैसे अनर्थ हो जाएगी। जी जी जी। पुण्य तो समझ में आ गई, पाप भी समझ में आ गया, अपराध से भी अनर्थ होगा, भक्ति करने से भी अनर्थ आता है। भक्ति कैसे अनर्थ करेगी? भक्ति कैसे सात्विक भाव नहीं आने देगी? ये भक्ति भी भक्ति में विघ्न करती है। जी जी। माने भक्ति भी भक्ति में विघ्न करती है। जी, जी। अब प्रश्न है कि वो भक्ति में विघ्न कैसे करती जी। है? अब आप बताएंगे। जी। ये चौथा अनर्थ है। मैं भी जब प्रथम बार सुना, श्रवण किया आपके मुखारबिंद से, तो मैं भी आश्चर्यचकित हो गया कि भक्ति कैसे? भक्ति को बाधा कर रही है, कैसी बात है? भक्ति ही भक्ति होने नहीं देती। होने नहीं देती। इसका अर्थ क्या हुआ? आप जी। बताएंगे। जी, इसका अर्थ ये है, जब हम पूरे तीनों अपराधों से बच के जब भक्ति करते हैं तो अंदर में भजन की एक शक्ति, चेहरे पर तेज और ये सब आता है, और व्यक्ति जो है हमसे भक्त लोग प्रभावित, जो बोलता है पूरा हो जाता पूरा है हो जाता है भक्ति करने से। जी। इच्छाएं पूरी हो जाती है भक्ति करने से। वाक सिद्धि आ जाती है, वाक सिद्धि आती है, अनेक प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां सिद्धियां आ जाती हैं। जी। और जो मन में संसार की कामना वो भी पूरी होने लग जाती है भक्ति करने से। भक्ति करने से किस आशीर्वाद देंगे, फल जाएगा। ये भक्ति का प्रताप जी, है। दुनिया पीछे लग जाएगी, अरे बड़े सिद्ध महात्मा है, तो दुनिया पीछे लग गई। जी जी। और इस प्रकार फिर अब उसकी भक्ति से ये अनर्थ हो गया। ये अनर्थ हो गया। ये सबसे ऊपर जाके अनर्थ है। तो भक्ति भी भक्ति के लिए अनर्थ है, तो क्या करें? निष्काम। निष्काम हो जाए। महाराज जी, ये दृष्टांत आता है। भक्ति करने वाले के भीतर यदि कामना रही तो होगा क्या? ये भक्ति हमको भगवान से दूर कर देगी। रावण भी तो भक्ति करता है लेकिन वो कामना रखता है, इसलिए रावण की भक्ति नहीं रावण का बेड़ा गर्क कर दिया। रावण के पास शक्ति आ गई, रिद्धियां सिद्धियां की भक्ति करने से, तो उन रिद्धि सिद्धियों ने रावण का बेड़ा गर्क कर दिया। तो भक्ति भी भक्ति के लिए अनर्थ हो जाती है। लेकिन यदि हम संत का संग करें तो निष्कामता आएगी, फिर हम रिद्धियों सिद्धियों से बच जाएंगे। इसलिए यह है भक्ति ही भक्ति में अनर्थ करने वाली। देखो, जैसे पेड़ की में कई विघ्न है, भेड़ बकरी गाय भैंस चर ना जाए, वो अनर्थ है। गाय भैंस जी समझ में आती बात। अधिक पानी चला गया, अनर्थ हो गया। अधिक खाद डाल दिया, खाद भी अनर्थ। जो उसके काम आने वाली चीजें, पानी खाद, वो भी अनर्थ हो सकता है यदि सीमा से ज्यादा। लेकिन पेड़ भी पेड़ के लिए अनर्थ है। स्वयं वो पेड़ अपने लिए अनर्थ कब बनता है? आपने देखा होगा कि पेड़ जब छाते हैं, नीचे की जो डाल होती है ना, तो नीचे की डाल जो होती है वो पेड़ को पनपने नहीं देती। तो क्या करता है? हिमालय आके नीचे की डालों को काट छांट कर देता है, फिर पेड़ ऊपर बढ़ता है। तो पेड़ की शाखाएं भी पेड़ के लिए अनर्थकारी हो जाती है, तो उनको काटना पड़ता है। इसी प्रकार जैसे पेड़ स्वयं अपने लिए अनर्थकारी हो जाता है, उसके नीचे की डालें वो काटनी पड़ती हैं, फिर तब वो ऊपर जाता है। इसी प्रकार भक्ति भी अपने लिए, कई बार भक्ति भी भक्ति के लिए अनर्थकारी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? और रिद्धियां सिद्धियों का काट छांट कर दें, ये आशीर्वाद देना बंद कर दें। भक्तमाली में दृष्टांत आता है ना, प्रिय शरण बाबा जब गोपाल मंत्र का अनुष्ठान कर रहे थे, तो देखो वाक सिद्धि आ गई। तो वाक सिद्धि आ गई जी। जो बोले वही हो जाए, जो बोले वही हो जाए जी। जो चाहे खाने के लिए वही सामने आ जाए, सामने आ कोई जाए। ना कोई लेके आ जाता था। जी जी। तो उन्होंने फिर बाबा को बताया। बाबा को बताया। फिर बाबा ने कहा भाई ये तो अनर्थ हो गया, अनर्थ। यही भक्ति जन अनर्थ है। फिर उन्होंने उस अनुष्ठान को बंद करवा दिया। अनुष्ठान बंद कर, नाम जप कर। नाम जप कर। बिल्कुल। तो ये भक्ति जन। तो ये चार अनर्थ। प्रश्न किया था हमने, अपनी तरफ से किया था प्रश्न कि अष्ट सात्विक भाव चित्त में कैसे आए। तो अब उसी का सीरियल आप बता रहे हैं कि आदव श्रद्धा, पहले श्रद्धा करो संतों के प्रति, पे संतों का संग करो, फिर भजन क्रिया, भजन पूजा पाठ चिंतन होने लगेगा। उसके बाद फिर अब भी वो सात्विक भाव नहीं आएंगे, उससे पहले ये चार अनर्थ भक्ति में बाधा बन के खड़े हो जाएंगे हमारे भजन में। पुण्य हमारे पाप और हमारे अपराध, संतों के प्रति के, नाम के प्रति की ये अपराध, और भक्ति करने से जो हमारी इच्छाएं पूरी होने लग गई,
भक्ति करने से जो इच्छाएं पूरी होने लगी, ये सब के सब अनर्थ करेंगी, ये हमको आगे भक्ति में बढ़ने नहीं देंगे। तो इन चारों का त्याग होगा अतिशय भजन से। इसलिए इसमें और संकेत, संतों का संग और अतिशय भजन। इसलिए इसमें संकेत किया, पहले साधु संग फिर भजन क्रिया। हाँ, संतों का संग बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना संतों के संग यदि हम भजन कर लेंगे तो हम रिद्धिया सिद्धिया तो जा सकते हैं, लेकिन जैसे रावण है, जी विश्वामित्र जी बिना संतों का संग किए रिद्धिया सिद्धियां सब आ गई, चला गए। लेकिन बाद में जब वशिष्ठ का शरणागत हुए तब उनको भगवत कृपा प्राप्त, तब उनके अनर्थ निवृत्ति हुई। मतलब केवल साधना भी से भी कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए तो कहा ना कि गुरु बिन भव निधि तरही ना कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। कितना भी ऊंचे हम क्यों ना पहुंच जाएं, संत संग बिन भक्ति नहीं होती, चाहे कोई लाख पढ़े पोथी। इसलिए संतों का संग करना बहुत आवश्यक है। तो ये चार अनर्थ कैसे जाएंगे? सत्संग से, मतलब संतों के संग से, और अतिशय नाम जप से खूब भजन करें और संतों का संग करें, उससे चारों अनर्थ विघ्न नहीं करेंगे। अच्छा, अब पहुंच गए हम चौथी स्टेज पे, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति। तो ये चौथी स्टेज आ गई अनर्थ निवृत्ति। इसके बाद फिर आगे बस अब चारों अनर्थ खत्म कर दिए सत्संग के द्वारा और नाम जप के द्वारा। अब फिर अब क्या होगा आगे? बस अब आगे जो जीव का जो स्वरूप है, ज्ञानम स्वरूपम जहरेर धीरम, बस उसका जो सहज स्वरूप है वो प्रकट हो जाएगा, धीरे धीरे आएगा प्रेम, अथा शक्ति। अब उसके अंदर में ठाकुर से आसक्ति बढ़ जाएगी। अब धीरे धीरे भगवान से स्नेह, प्रेम, आसक्ति, अटैचमेंट, और जब भजन करेंगे तो भजन में रस आएगा, फिर आंखों में आंसू, प्रेम, ये सब कुछ फिर ये आएगा। और बीच बीच में मैं देखता हूँ कई लोगों को रोते नाचते गाते, ये सब नकल है। इसके भी महिमा है, ऐसा नहीं है, महिमा इसकी भी है, लेकिन ये असल नहीं है। अभी तो अनर्थ बहुत है। आज हम भगवान की कथा सुन के रो रहे हैं, आज हम कीर्तन में नाच रहे हैं। क्या वो मीरा जैसा नाच है? क्या मीरा जैसे रोना है? नहीं। मीरा के अनर्थों की निवृत्ति होगी, उसका नाचना, उसका रोना, उसका गाना, ये सब सहज है। और यहाँ पर असहज है। साधना कैसे? अच्छा सा ट्यून बज रही है, दर्दली सी, रो पड़ेगा। अगर दर्दली ट्यून नहीं रोएंगे। नाचने में अच्छा सा साज बजेगा, नाच लेंगे, अच्छा साज नहीं नाचेंगे। इसका मतलब बैंड बाजे में जैसे नाच रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें इसमें अंतर है। यहाँ भगवान के नाम पे नाच रहे हैं, वहाँ पर संसार के नाम पे। महिमा इसकी भी है, लेकिन उतनी महिमा नहीं, क्योंकि अभी अनर्थ है। चारों अनर्थों की निवृत्ति हुए बिना ना हम वो नाच पाएंगे मीरा की तरह, और ना हम भगवान के लिए रो पाएंगे। और इन चारों अनर्थों की निवृत्ति के बाद जब हम रोएंगे ना, वो रोना बंद नहीं हो सकता। कृष्ण मिलन के बिना वो रोना बंद नहीं। मीरा कहती है ना, केरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। उस मीरा ने अंत में कहा ना कि मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वैद संवरिया होए। यहाँ तो अब रो रहे हैं, 2 मिनट में हंसना शुरू कर देंगे। लेकिन मीरा का रोना, बाबुल वैद बुलाइया, पकड़ दिखाई मारी बाँ, मूर्ख वैद मर्म न जाने, क्योंकि कसक कलेजे महा, काढ़ कलेजा मैं धरूं, कागा तू ले जाए, जा देशा मारो श्याम बसत है, वो देखे तू करे। तो मीरा का रोना तो चलता रहा। हाँ, वो अपने आंसुओं को छुपा के रखती थी और हर समय बेचैन रहती थी, है ना। कि मीरा का पद, निंदड़ियों ना आए सारी रात, निंदड़ी ना आवे सारी रात, निंदड़ी ना आवे सारी रात। अब पता चला मीरा नाचती थी क्यों, और सारी सारी रात मीरा जागती थी क्यों। अब पता चला। कब? सुन सुन कथा मुझे लब हो गया, और पता भी ना चला जाने कब हो गया प्रेम। उसके बाद जब ये अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी, तब ये प्रेम हृदय में होगा। तो आपका प्रश्न था कि प्रेम के सात्विक भावों का उदय चित्त में कैसे हो। ये सीरियल आपको बता दिया। श्रद्धापूर्वक संतों का संग, फिर भजन क्रिया, और उसके बाद धीरे धीरे अनर्थों की निवृत्ति। इन चारों अनर्थों की निवृत्ति, पुण्य जात अनर्थ, पाप जात अनर्थ, अपराध जात अनर्थ और भक्ति जात अनर्थ। इन चारों अनर्थों की निवृत्ति भजन करने से, सत्संग करने से होगी। उसके बाद फिर ये सात्विक भाव हमारे हृदय में प्रकट होंगे। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है।